साथियों नमस्कार, मैं आप सभी का मित्र शुभम कुमार सेन। आप सभी के लिए मैं एक मोस्ट डिमांडिंग वीडियो लेकर के आया हूं। आप सभी कमेंट के माध्यम से उस बारे में जानना भी चाह रहे थे मेरे से। लगातार वीडियो पे मैं देख रहा था, कहीं पे कमेंट आ रहे थे, सर इसके बारे में बताओ, इसके बारे में बताओ। जो 35वां मेरा एपिसोड है, सबसे ज्यादा कमेंट उसी पर ही आए लगभग, इस विषय के बारे में। विषय की बात करूं उससे पहले कुछ एक प्रश्न आए हुए, कमेंट आए हुए हैं RKM 2381 का कि सर राजस्थान जो अभी हाईकोर्ट LDC है, ये इन पर राजस्थान सेवा नियम RSR लागू होता है क्या? तो मैं बता दूं, जो अभी जो हाईकोर्ट LDC आप लोग लगे हैं, इन पर राजस्थान सेवा नियम, राजस्थान सर्विस रूल लागू होते हैं। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि जो RSR का नियम नंबर 2 है, उसमें क्या ऐसा लिख रखा है कि हाई कोर्ट के न्यायाधीश एवं कर्मचारियों पर राजस्थान सर्विस रूल लागू नहीं होगा। तो ये उनको इंडिकेट करता है, जो जज होते हैं, जो न्यायिक अधिकारी होते हैं ना, ऑफिसर्स, कोर्ट ऑफिसर, उन पर राजस्थान सर्विस रूल लागू नहीं होता, क्योंकि ये रूल नंबर 2 में बताया गया है। और ऐसे ही उसमें एक बी में तो ये लिख रखा है, रूल नंबर 2 के बी में, कि हाईकोर्ट न्यायाधीशों पर RSR के नियम लागू नहीं होते। और उसी का ही रूल नंबर 2 का पॉइंट नंबर C, उसी में लिख रखा है हाईकोर्ट के कर्मचारियों पर भी लागू नहीं होता। पर यहां पे इन दोनों बिंदु से तात्पर्य, आप हाईकोर्ट LDC नहीं है। हाईकोर्ट LDC पर तो निष्कर्ष ये है, उत्तर ये है कि हाईकोर्ट LDC जितने ही बनेंगे, इन सभी के ऊपर राजस्थान सर्विस रूल लागू होता है। खैर आगे करते हैं बात। जो आप सभी के कमेंट आए, जो मोस्ट डिमांडिंग वीडियो में इसलिए कह रहा हूं, आप सभी ने जो मेरा एपिसोड 35 पर उस पर कमेंट किया है, सैम ओवी सार्क नाम से कमेंट आया, सर मैं LLB कर सकता हूं क्या? अनिल चौधरी जी का भी कमेंट आया, सर मैं LLB कर सकता हूं क्या, मैं हाईकोर्ट LDC बन चुका। एक कमलेश पुरोहित जी का भी कमेंट आया, सर मैं LDC बनने के बाद में भी कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकता हूं क्या, जॉब के साथ। और ऐसे ही एक महिला है पूजा सोनी, इनका भी कमेंट आया कि मैं बाद में LLB के बाद में जज की प्रिपरेशन करना चाहती हूं, कैसे करूं, कर सकती हूं क्या? पहली बात तो कर सकती हूं क्या, ये पूछा है उन्होंने। तो नमस्कार साथियों, मैं आप सभी का मित्र एडवोकेट शुभम कुमार सेन बताने जा रहा हूं आप सभी को इसी से जुड़े हुए कुछ फैक्ट्स। एक तो सबसे पहले, आप लोग जॉब के साथ साथ LLB नहीं कर सकते हो। जैसे एग्जाम्पल फॉर समझिएगा, आपकी ज्वाइनिंग, इसका मतलब क्या है मैं जो कह रहा हूं, आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है आज, तो ज्वाइनिंग करने के बाद में आप रेगुलर LLB में कोर्स नहीं कर सकते। उससे पहले यदि आप ज्वाइनिंग से पहले अभी इन दिनों में एडमिशन ले लो तो कर सकते हो। अब थंबनेल में दिख रखा होगा आपको, मैंने लिख रखा है वहां पे LLB के बाद में JLO और RJS। एक हाईकोर्ट LDC है, पोस्टेड थे उदयपुर में, वो बाद में LDC की लगने के बाद में जज तक बनते हैं, RJS तक बनते हैं। कैसे बने? बहुत सारे ऐसे हाईकोर्ट LDC भी है जो बाद में JLO तक बन गए। और आपको पता होगा, जो हाईकोर्ट LDC है, इनका पे ग्रेड 2400 ही होता है, और JLO जो होता है उनका 3600 पे ग्रेड होता है। तो ये कैसे बन गए, कैसे इनमें एक इनकी मानसिकता चेंज हुई, ये मैं बता रहा हूं। एक कहानी भी इससे जुड़ी हुई मैं बताऊं। उदयपुर में क्या है, एक हाईकोर्ट LDC थे, कोर्ट में लग रखे थे। अब होता क्या है, डेली वो कोर्ट जाते हैं, कोर्ट में जाके वही एक चैम्बर होता है, वहां पे ऑफिस होता है, वहां पे जज बैठे रहते हैं, पास में LDC काम करता रहता है कंप्यूटर पे बैठ के। तो धीरे धीरे कईयों की मेंटेलिटी इस प्रकार की हो जाती है, वो डेली जज को देखते हैं और उनको साफ करते हैं, जज साहब साहब। तो धीरे धीरे उनको लगना चाहता है, क्यों ना हम भी ऐसा क्या बन सकते हैं क्या। और ऐसे ही उदयपुर में एक हाईकोर्ट LDC बाद में, काफी टाइम बाद में बने, वो रेगुलर पढ़ाई करते रहे। हाईकोर्ट LDC लगने के बाद में उन्होंने LLB चल रही थी उनकी, LLB की, और फिर बाद में जज बने। आसान हो जाता है। कैसे हो जाता है वो मैं बताऊं। आप डेली कोर्ट में बैठे हो, रोज डेली फाइल आएगी। अब मान लो कोई क्रिमिनल कोर्ट में क्रिमिनल मामले चलते हैं जिस कोर्ट में, वहां पे आप हाईकोर्ट LDC बन गए, तो वहां पे डेली आप यही पढ़नी है, इसी फाइल आएगी। 323 क्या है, बयान कैसे होते हैं, कैसे बयान के लिए कौन से CRPC का सेक्शन होता है, एविडेंस किस तरीके का होता है, जो अग्रिम जमानत है
वो उसकी एप्लीकेशन कहाँ कहाँ लगती है, हाई कोर्ट में लगती है या सेशन कोर्ट में भी लगती है। तो ये सारी चीजें आप उस फाइल के माध्यम से आपके धीरे धीरे वो फाइल तैयार करते रहोगे, आप पढ़ते रहोगे, इतने आपके कंसेप्ट, एक तरह की प्रैक्टिकल नॉलेज आपको बहुत ज्यादा हो जाएगी। आप अभी हाई कोर्ट एलडीसी कोई लगा हुआ है ना, उसको देखना, बहुत सारे क्रिमिनल सेक्शन जो आईपीसी के प्रोविजंस है, सीआरपीसी के प्रोविजंस है, एविडेंस के, वो उनको मुंह जुबानी याद हो जाते हैं बहुत बड़ी संख्या में। जो आम विद्यार्थी पढ़ के भी नहीं सीख पाता, वो वहां पे कोर्ट में जो एलडीसी लगे हुए हैं, वो उनको बहुत अच्छी नॉलेज हो जाती है इनके प्रोविजंस की। तो वहां पर आप बैठे बैठे, जैसे मान लीजिए क्रिमिनल कोर्ट में यदि आप एलडीसी बनते हैं और आपको पता है क्रिमिनोलॉजी होती है, इसका जो आरजेएस प्री वाला जो सब्जेक्ट होता है, आरजेएस मेंस होता है, इसमें एक क्रिमिनोलॉजी का एक बहुत बड़ा वेटेज है। बहुत सारे क्वेश्चंस यहां से फुटअप होते हैं। तो आप बहुत सारी वो डेली पढ़ते रहोगे। जब वकीलों के बीच में उनके आर्ग्यूमेंट्स चलेंगे, आप बैठे बैठे उनके परिवार दिखेंगे, टाइप करेंगे, तो आपको बहुत सारी चीज वहां पे ऑटोमेटिक आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज बढ़ती रहेगी, एक समझ विकसित होगी, कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। मर्डर के लिए 302 लगती है, कौन से उसमें कितनी सजा है, 323 क्या है, 320 क्या है, ये सारी धाराएं आपको ऑटोमेटिक पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत सारी चीज तो वहीं आप कोर्ट में सीख जाओगे। क्रिमिनल कॉन्सिक्वेंसी क्या होती है, थप्पड़ मारने पर कौन सी धारा लगती है, ये सामान्य से छोटी छोटी चीजें बहुत ज्यादा पूछी जाती है। एविडेंस में, बर्डन ऑफ प्रूफ में कौन सा सेक्शन काम में लिया जाता है, ये कोर्ट में बैठे बैठे आप बहुत सारी चीजें सीख जाओगे। अब बात आती है वहां पर मानसिकता कैसे बनती है। तो साहब आप देखते हो, जो जज साहब होते हैं वो ऊपर बैठते हैं, सब आते हैं, चाहे कोई पुलिस का अधिकारी होगा वो भी सैल्यूट मारेगा, आप भी वहीं बैठे रहते हैं, रोज डेली ये चीजें देखते हैं। तो कुछ ना कुछ धीरे धीरे व्यक्ति की मानसिकता चेंज होती है। जज भी नहीं तो आप, हो सकता है जब आप किसी अच्छे एक लॉयर को देखिए, वो अच्छे आर्ग्यूमेंट्स कर रहे हैं, तो आपका भी मन स्थिति ऐसी बनेगी, यार मैं भी क्यों ना, यदि कोई सरकारी वकील आए हैं तो यार मैं भी जेलो बन सकता हूं। ऐसी आपकी मानसिकता बनेगी। पर वो बनने के लिए आप जब सोचोगे ना, जब आपके पास में एलएलबी की डिग्री होगी और अभी आपका प्रोबेशन पीरियड 2 साल का चलता रहेगा, उसके साथ साथ अभी से आप एलएलबी के लिए भी आप स्टार्ट कर देते हैं, तो आप जब प्रोबेशन पीरियड और 1 साल आगे तक आपकी एलएलबी भी हो जाएगी। साथ में आप पढ़ते रहोगे, टेस्ट देते रहोगे, उधर आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज बढ़ती रहेगी, तो बहुत अच्छी नॉलेज हो जाएगी आपको। अब बात आती है एलएलबी कर सकते हैं क्या। तो मैं आपको बता दूं स्पष्ट, जॉब के साथ साथ में ज्वाइनिंग के बाद में यदि आप एलएलबी कोर्स में एडमिशन लेते हैं तो आप नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो एक प्रोफेशनल कोर्स है, रेगुलर कोर्स है, और आप जॉब के साथ में रेगुलर कोर्स को नहीं कर सकते। लेकिन राजस्थान सेवा नियम का एक रूल है, रूल नंबर 96, और इस 96 में असाधारण अवकाश के बारे में बताया गया है। और इस असाधारण अवकाश में भी एक अपवाद में आप पढ़ेंगे इसके 96 के, तो इसमें बता रखा है परिवीक्षाधीन जो प्रशिक्षणार्थी होते हैं, परिवीक्षाधीन जो कर्मचारी होते हैं, इनके लिए एक 6 जनवरी 2020 को एक कोर्ट का एक आदेश आया था। उसमें बताया था कि यदि मान लीजिए कोई व्यक्ति ज्वाइनिंग से पहले कोई कोर्स, यदि किसी कोर्स में उसका एडमिशन होता है या वो एक कोर्स कर रखा है पहले से, उसका फर्स्ट ईयर चल रहा है, सेकंड ईयर चल रहा है, तो ज्वाइनिंग के बाद में भी वो उसको सुचारू रूप से करने के लिए उस कोर्स को उस दौरान अवकाश ले सकता है। तो यदि आप ज्वाइनिंग अभी आपकी होने वाली है, उनसे पहले इन दिनों में यदि आप एलएलबी के अंदर कहीं किसी कॉलेज में कोर्स ले लेते हैं, एडमिशन ले लेते हैं, तो ऐसी स्थिति में जो धारा 96 है, इसके माध्यम से आप असाधारण अवकाश, अध्ययन के लिए ले सकते हैं। तो एक कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। ज्वाइनिंग के बाद में आप एलएलबी में एडमिशन नहीं ले सकते, लेकिन ज्वाइनिंग से पहले इन दिनों में ले सकते हो और आप एलएलबी कर सकते हो। आपके प्रश्न का जवाब तो ये है। अब एलएलबी करने का भी बहुत अच्छा माध्यम मैं बता रहा हूं, एक यूलेट एग्जाम होता है, यूनिवर्सिटी लॉ एंट्रेंस टेस्ट। मैंने भी उस एग्जाम को दे करके ही पास हुआ था। मैंने भी उस एग्जाम में क्या है, सबसे अच्छी बात यह है, जो जीके है, करंट अफेयर्स है, इंग्लिश है, साइंस के कुछ क्वेश्चंस है, मतलब जीके का पार्ट आता है। ये जो यूलेट एग्जाम होता है,
इसके अंदर 150 क्वेश्चन होते हैं, बहुत अच्छा लेवल का पेपर आता है। लेकिन जिन लोगों की जीके अच्छी होती है वो इस पेपर को क्रैक कर सकते हैं, इस एग्जाम को। ओबीसी की कट ऑफ बहुत ज्यादा जाती है। जब मैंने ये पेपर दिया था तब मेरे 150 में से 97 नंबर आए थे इस एग्जाम में। जब मैंने ये यूलेट एग्जाम दिया था 97 मार्क्स आए थे मेरे, और मेरा जो इसकी कट ऑफ लिस्ट आती है तो उसमें पहली कट ऑफ में ही मेरा नाम आ गया था, मैं पास हो गया था। तो यदि आपकी भी जीके अच्छी, कॉन्स्टिट्यूशन पर पकड़ अच्छी होगी, क्योंकि आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करके एलडीसी बन रहे हो, तो इसके अंदर यूलेट एग्जाम में जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जीके है, इसका बहुत अच्छा एक वेटेज होता है। लेकिन यूलेट एग्जाम इस बार वाला तो लग चुका, अब तो शायद उनकी कट ऑफ लिस्ट भी निकल चुकी, उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है उनका। लेकिन नेक्स्ट ईयर भी यूलेट आने वाला है, वही 330 सीट होती है इसमें। यूलेट में 330 बच्चों को पास किया जाता है। तो जब भी आप यूलेट एग्जाम आए अगले साल दे देना, आप लोग पास हो जाओगे। तो सबसे अच्छी जो चीज ये है, पर उसमें एक चीज और है, अगली साल तक तो आपकी यहां पे ज्वाइनिंग हो जाएगी, अभी तो आप कर ही नहीं सकते। इसलिए फायदा तो इसी में ही है, ज्वाइनिंग से पहले पहले इन दिनों में ही आप एडमिशन ले लेते हो तो आप एलएलबी कर सकते हो, और आगे हो सकता है आप कोर्ट में बैठे बैठे आपकी भी मानसिकता इस प्रकार की बनेगी, मैं भी जज बन सकता हूं, मुझे भी जज की प्रिपरेशन कर लेनी चाहिए, आरजेएस की या जेलों की। तो हो सकता है आप हाई कोर्ट, एलडीसी वहां पे रहते रहते ही आप एक दिन जेलो बन जाओ या जज बन जाओ। तो उम्मीद करता हूं आपकी जो जिज्ञासा है, आपके जो प्रश्न है, उसका समाधान हुआ होगा। फिर भी कोई साथी भाई है, कोई प्रश्न है उनका, जरूर आप कमेंट कीजिए, मैं आपको जरूर उत्तर दूंगा। कुछ साथी भाई लगातार ये प्रश्न कर रहे हैं, सर अलॉटमेंट की डेट कब आएगी, हमारे डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट कब होंगे। मैं जल्दी आपको बताने वाला हूं। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।